जरूरी नहीं कि आप बेगम का दिल जीतने के लिए ताजमहल ही बनवाएं। ये काम बर्तन धोकर भी किया जा सकता है। एक शख्स कब्रिस्तान में से गुजर रहा था कि उसने देखा कि एक नौजवान मर्द ताजा कब्र पर बैठा पंखा झल रहा था। इस शख्स ने उस नौजवान के करीब जाकर पूछा, मोहतरम, आप कब्र पर पंखा क्यों झल रहे हैं? नौजवान ने कहा, जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ था तो उसने मुझसे वादा लिया था कि जब तक उसकी कब्र की मिट्टी गीली रहेगी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। बेटे ने बाप से, औरत तो सिर्फ उम्र छुपाती है, लेकिन मर्द बेचारे को तो गंजापिन, तनख्वाह, लड़कियों के नंबर और तो और पुरानी माशूक भी छुपानी पड़ती है। मौत की कई कस्में होती हैं, जितना बड़ा कोई काम बताए मौत भी इतनी बड़ी पड़ती है। बीवी, मेरा रिश्ता मांगने वाले अब भी पछताते हैं कि ये रिश्ता क्यों नहीं मिला। शौहर, मुझसे ज्यादा नहीं पछताते होंगे। पठान ने बनक से लोन लेकर कार ली, लेकिन लोन वापस ना कर सका। बंक वाले कार ले गए। पठान, पहले पता होता तो शादी भी बनक से लोन लेकर करता। खालिद, हमसियों की लड़की को देखो, क्लास में अव्वल आई है बेटा, और कितना देखूं, उसे देख देख कर तो फील हुआ हो। एक पठान नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। मैनेजर ने पठान से पूछा, आपको कितने सालों का तजुर्बा है? पठान बोला, 3 सालों का। वैसे 2 सालियां भी हैं, मगर हमने उनको हाथ तक नहीं लगाया। मैंने आज दुआ की, या अल्लाह मेरे घर वालों की परेशानियां खत्म कर। फिर याद आया कहीं मैं ही न फौत हो जाऊं। आप क्या कर रहे हो? बेटा, पढ़ रहा हूं पापा। बाप, वाह, वेरी गॉड, क्या पढ़ रहे हो? बेटा, आपकी होने वाली बहू के मैसेज। कहा, मैं खिड़की के करीब खड़ा गाना गा रहा था तो किसी ने एक जूता फेंका, तो बाप ने कहा, एक गाना और गाओ ताकि दूसरे पैर का जूता भी आ जाए। बिंगाक के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पाकिस्तानी होने का सबूत दो। मैंने जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मार दिया। पापा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, उस तरह के ख्वाब मत देखा कर देता, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। दोस्तों, गर्मी की वजह से मूड खराब है और अब बड़ी ईद होने वाली है। अब गोश्त खा के पेट भी खराब हो जाएगा। इंसान इतनी जल्दी बुखार होने पर दवाई नहीं ढूंढता जितनी जल्दी मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने पर चार्जर ढूंढता है। मेरी शादी में 1 घंटे की ब्रेक होगी, सारे घर जाकर खाना खा आना, महंगाई बहुत है। मुझे बचपन का वो दुख नहीं भूलता जब रात भर जारी रहने वाली बारिश सुबह स्कूल के टाइम रुक जाती थी। अब जुकाम हो जाए तो हरगिज़ गुस्सा नहीं करना, वरना आपका गुस्सा गुब्बारा बनकर नाक से निकलेगा। एक लड़की फोन पर बात करते हुए पठान और पंजाबी के सामने से गुजरती है। वह फोन पर कहती है, आजकल के लड़के धोखेबाज और गद्दार होते हैं। तभी पीछे से पठान हंसते हुए आवाज लगाता है, कुत्ते से प्यार कर, वो तो वफादार होता है। पेशाब को रोककर उससे बातें करता था। शादी तो नहीं हुई मगर पथरी हो गई। पठान, इस्ताद से आई ईम गोइंग का क्या मतलब है? इस्ताद, मैं जा रहा हूं। पठान, एमाड़ा बगैर बताए तो तेरा बाप भी नहीं जा सकता है। पागल है वो लोग जो 14 फरवरी को लड़की को प्रपोज करते हैं। मेरी मानो तो 1 अप्रैल को प्रपोज करो। मान गई तो कूल, नहीं मानी तो कह देना अप्रैल फूल। वीडियो कॉल पर बात करते वक्त बंदा सामने वाले को कम और अपने आप को ज्यादा देखता है कि हम अच्छे भी लग रहे हैं या नहीं। एक पठान ने आईफोन लिया, उसे जेब में रखकर कहीं जा रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। oh, no! और कुछ टूटने की आवाज आई। पठान घबराकर बोला, अल्लाह करे हड्डी टूटी हो। सीधा साइकिल चला रहा था कि एक लड़की से टक्कर हो गई।
लड़की, गुस्से से घंटी नहीं मार सकते थे? शेदा, पूरी साइकिल तो मार दी है, अब क्या घंटी उतार कर मारूं? ये मुझसे नहीं होगा। बीवियां चाहती हैं शौहर उन पर मुरे, जब शौहर इन पर मरे तो कहती हैं परां जाके मर। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब आप चंगची रक्षा में लड़की के साथ बैठे हों और दूसरी लड़की आ जाए और ड्राइवर कहे, हो पाई तो आगे आ जा। सलाम है उन खवातीन पर जो बड़े एहतिमाम से कापी पेंसिल लेकर टीवी प्रोग्राम से मुख्तलिफ खानों की रेसिपीज नोट करने के बाद फिर टंडे पका लेती हैं। डॉक्टर, आप नाश्ते में क्या पीती हैं? चाय, दूध या कॉफी? आयशा, रहने दें डॉक्टर साहब, तकल्लुफ न करें। एक चोर पुलिस से बचते हुए एक टूटी हुई कब्र में जाकर लेट गया। करीब से 3 सरदार गुजरे तो उन्होंने सोचा कि शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए हैं। तो उन्होंने कब्र पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। सरदार बोले, ओए जल्दी करो, हिसाब किताब शुरू हो गया है। एक आदमी अपनी बीवी से परेशान होकर एक बाबा के पास गया और बोला, बाबा, अगर पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का है तो अभी कौन सा जन्म चल रहा है? कितने जन्म बाकी हैं? ये कैसे पता चलेगा? बाबा समझाते हुए बोले, देखो बेटा, जब तुम्हारी पत्नी प्यार से कहती है कि मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूं कि तुम क्या चीज हो, तो समझ जाना पहला जन्म चल रहा है। और यदि वह कहे मैं तुम्हारी रग रग से परिचित हूं, झगड़ा होने पर बेलन लेकर दौड़ाए, तो समझ जाना कि यह 7वां जन्म चल रहा है। मैंने उसका नाम मेरे दिल पर लिखवाया था। अच्छा। और वो बेवफा मेरा नाम थाने में लिखवाई। एक पिता ने अपने बहुत ही शरीफ बेटे से कहा, बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देख ली है, वह बहुत ही रूपवती है, गुणवती और सरस्वती है। बेटा बोला, पिताजी मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। पिता बोला, क्यों? बेटा बोला, क्योंकि जिसे मैं चाहता हूँ वो गर्भवती है। अब बेटा फरार है और बाप डंडा लेकर पूरे गांव में ढूंढ रहा है। एक सरदार ने अपनी जान की परवाह किए बिना जलती हुई बिल्डिंग से 6 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन फिर भी भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी, क्योंकि वो 6 के 6 लोग फायर ब्रिगेड वाले थे जो आग बुझा रहे थे। बेटा रास्ते से गुजरते हुए मम्मी पापा से बोला, गाड़ी रोको, मुझे यहाँ से पत्तागे लेने हैं। मम्मी मुस्कुराते हुए, बेटा यहाँ पत्तागे नहीं मिलते, ये तो गुलजार हॉस्टल है। बेटा हैरानी से, लेकिन पापा तो कल अपने दोस्त से कह रहे थे कि शहर के सबसे गर्म पत्तागे यहीं मिलते हैं। एक दिन पठान ने पंजाबी से कुआं खरीद लिया। अगले दिन पठान बाजार में जा रहा था कि पंजाबी ने आवाज देकर बुला लिया, पठान भाई, मैंने आपको कुआं बीचा है, इसका पानी नहीं। अगर आपने मेरा पानी इस्तेमाल किया तो आप उसके मुझे पैसे देंगे। पठान ने जवाब दिया, यार मैं तो कल से खुद परेशान हूं और आज तुम्हारे पास आना ही चाहता था। ये तुमने क्या मुझे कुआं बीचकर फंसाया है? अब जल्दी से मेरे कुएं से अपना पानी निकालकर मेरा कुआं खाली कर दो, वरना मेरे कुएं में अपना पानी रखने का मुझे किराया दिया करो। सुना है। वो पंजाबी तौबा ताइब होकर वो शहर ही छोड़ गया और किसी से भी बिजनेस करने से पहले 100 मर्तबा पूछता है, कहीं तुम पठान तो नहीं हो। एक मिरासी को पढ़ने का बहुत शौक था। रोज खुदा से दुआ करता, या खुदा मुझे पढ़ने की तौफीक दे। वो लम्हा कबूलियत का था और उसकी दुआ कबूल हो गई। अब माशा अल्लाह वो मिरासी मेरी पोस्ट पढ़ रहा है। आधी रात को अचानक बीवी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका शौहर बस्तर में नहीं है। तशवीश में मुब्तला बीवी धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गई जहां से आवाज आ रही थी। शौहर को हाथ में काफी का मग पकड़े गहरी सोच में डूबा देखा तो पूछा, डार्लिंग, इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? शौहर ने सर्द आह बहर कर गमजदा लहजे में जवाब दिया,
तुम्हें याद है जब हम 25 साल पहले छुप छुप कर मिलते थे और एक बार तुम्हारे वालिद ने हमें पकड़ लिया था और गुस्से में कहा था कि या तो मेरी बेटी से शादी करो या 25 साल के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। बीवी ने जवाब दिया, हाँ याद है शौहर, आज मैंने रहा हो जाना था, बस इसी बात का पछतावा हो रहा है। एक मुल्क में फांसी घाट एक दरिया के करीब था ताकि मुजरिम को फांसी देने के बाद उसकी बॉडी दरिया में बहा दी जाए। एक दफा 2 मुजरिमों को फांसी दी जा रही थी। एक मुजरिम के गले में फांसी का फंदा डालकर तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। मुजरिम की खुशकिस्मती थी कि फंदा ढीला रह गया। मुजरिम ने फंदा उतार फेंका और दरिया में छुलांग लगाकर फिरार हो गया। मुजरिम जिसे फांसी दी जाने वाली थी, ये मंजर देखकर थर थर कांपने लगा। जल्लाद ने उसकी कपकपाहट की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, भाई फंदा जरा मजबूती से बांधना, मुझे तैरना नहीं आता।